इस मूवी में हमें 3 तरह की दुनिया दिखाई गई। एक हमारी दुनिया यानी कि अर्थ, एक हेल की दुनिया यानी कि जहन्नुम की दुनिया और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बहुत पावरफुल लोग रहते थे। वहाँ सब कुछ बहुत अलग है। यहाँ पे हर कोई आपस में लड़ा करता था क्योंकि यहाँ हर कोई बाकियों को हराना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था। इन लोगों की लड़ाइयों की वजह से डिसाइड किया जाता है कि इसमें से एक वॉर होगी। इस वॉर के नाम पर भी ये मूवी भी बनी हुई है, जैसे कि मॉर्टल कॉम्बैट। जो ये जंग जीत जाएगा वो सब पे राज भी करेगा और बाकी सारे किंगडम के लोगों को अपने किंगडम में लेके आएगा और इसके टोटल 9 राउंड्स होंगे। जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उसका नाम आउटवर्ल्ड था और उसका लीडर ये नहीं चाहता था कि मोर्टल कॉम्बैट वार हो क्योंकि उसकी दुनिया में वो खुद को बहुत स्ट्रांग समझता था और वो लोगों को बिना बाढ़ के ही मारा करता था। अब मूवी स्टार्टिंग होने में हमें पुराना जमाना दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हैंसो था और वो अर्थ के किंगडम का सबसे अच्छा वॉरियर था। वो अपने बेटी, बीवी और छोटी सी बेबी के साथ रहता था। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। हैंसो घर नहीं था। उसके बाद उस आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर अटैक कर देता है। वो यहाँ के सारे लोगों को मार देता है और हैंसो की बीवी और बेटे को भी पकड़ लेता है। हैंसो की बीवी उस छोटी सी बेटी को अपने घर के नीचे जमीन में छुपा देती है, लेकिन वो आदमी हैंसो की वाइफ और बेटी को फ्रीज करके मार देता है। जब हैंसो वहाँ आता है तो देखता है कि वहाँ सब मरे हुए हैं। ये देख के उसे काफ़ी गुस्सा आता है और जब अपनी बीवी और बेटे को ऐसे देखता है तो वो उसे फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है और उन फाइट के दौरान हैंसो को मार देता है। हैंसो की शॉल हेल की दुनिया में चली जाती है और फिर वहाँ पे आते हैं अर्थ के लीडर जो कि उस छोटी बच्ची को वहाँ से निकालते हैं और हैंसो के खंजर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब स्टोरी मूव करती है प्रेजेंट की तरफ जहां हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड ऑलरेडी 9 राउंड्स लीड जीत चुकी है और बहुत जल्द वो दुनिया पर कब्जा करने वाली थी। लेकिन साथ ही साथ ये प्रेडिक्शन भी होती है कि हांशु की रूह बहुत सारे यंग लोगों को इकट्ठा करेगी क्योंकि वो उस किंगडम को खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। अब जिन लोगों को चुना गया था उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उसके बॉडी पे एक निशान था जो कि एक ड्रैगन की तरह बना हुआ था। उसमें एक आदमी का नाम कोल्ड होता है जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहा करता था। उसको अक्सर हैंसो और कैंजर की मिशन आते थे लेकिन वो कभी समझ नहीं पाता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का वही वॉरियर उसको मारने के लिए आता है लेकिन वहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। वो आदमी कार में बैठाकर उसे कहता है कि अपने दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ। वो खुद को उस वॉरियर के से लड़ने लगता है और वो वॉरियर उसके हाथ को फ्रीज करके उसे ब्लास्ट कर देता है। हम देखते हैं कि कोल्ड और उसकी फैमिली उस एड्रेस पे पहुंच गए हैं और उसके फ्रेंड जिसका नाम सोनिया होता है वो बताते हैं कि वो फौज में थे। दोनों फ्रेंड को एक मिशन दिया गया था कि उस निशान वाले आदमी को ढूंढा जाए ताकि वो उसे वॉर के लिए तैयार कर सके और वो कहता है उसे ये लगता है कि ये मजाक कर रही है और उसके बाद फिर वो उसे मजाक समझ के हंसने लगता है और लेकिन वो कहती है कि तुम भी एक जंग के लिए ही नेचर ने तुम्हें चुना है और वो उसे मना कर देता है। लेकिन सोनिया उसे कहती है कि कोई मजाक नहीं है और तुम्हें भी मेरे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा इस वॉर को। फिर सोनिया उसे एक आदमी से मिलाती है जिसके शरीर पे भी वो निशान होता है। उसे यंगर मैन माना जाता था क्योंकि वो हमेशा बहुत गुस्से में होता था। वो उससे बातें कर ही रहा होता है कि वो वहाँ एक अजीब टाइप का क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और उसके बाद फिर लाइट भी ऑन ऑफ हो रही होती है। उसे मारने की काफ़ी लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो सब पे बारी बारी अटैक करता है। तभी वो एंग्री मैन उसे मार देता है और फिर सबको समझ में आ जाता है कि सबके पास कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं। और अब इन लोगों को ये नहीं पता था कि आउटवर्ल्ड के वॉरियर की ट्रेनिंग कहाँ होती है। उस एंग्री मैन को पता था लेकिन वो कहता है मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ। तभी सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है और फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं। वो एक टेम्पल का जगह था जहाँ पे वॉरियर की ट्रेनिंग कराई जाती है और वहाँ पर एक टेम्पल गाइड मिलता है जो कि टेम्पल अर्थ का एक वॉरियर ही था। वहाँ पर पुराने ज़माने की पेंटिंग्स होती है जिसे देखकर कोल को फिर से इमेजिन्स आने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी वहाँ पे आ चुका होता है। बेशक अब उसके हाथ नहीं है लेकिन उसे मैकेनिकल हाथ लगाए थे जैसे कि कोई रोबोट का हाथ हो और ये और किसी ने नहीं बल्कि किंगडम ऑफ के लीडर ने लगाए थे जो कि अब यहाँ पे आ चुके हैं और वो वहाँ पर उन सब वॉरियर से मिलता है और कहता है कि बॉल में कुछ ही टाइम बाकी है और तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हो, तुम लोग में कोई भी पावर नहीं है। तभी वहाँ पर आउटवर्ल्ड का लीडर आता है और उसके साथ
उसके साथ वॉरियर्स भी थे। इन्हें मारने के लिए वहां आता है, पर उसके दरमियान एक किंगडम का अर्थ का लीडर उसके दरमियान एक सील बना देता है, जिसकी वजह से वो उन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। टेम्पल वर्ड का भाई अपने भाई से कहता है कि इसमें हमें भी तो सुपर पावर है ना, तो क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तब उसका भाई रेडी हो जाता है और वो सब वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग लेने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया का ट्रेनिंग नहीं जाती, क्योंकि उसके पास वो मार्क नहीं था और उसके पास कोई सुपर पावर भी नहीं थी। ट्रेनिंग के दौरान सबके सुपर पावर शरीफ बोले थे सामने आ रहे थे, जैसे कि किसी टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता है। उसके भाई के पास एक ऐसी हैट थी जो कि प्लेट की तरह काम करती थी, और वो एंग्री आदमी अपने आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल्ड का कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी। तभी अर्थ किंगडम का लीडर उसे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक ग्रेट लीडर हांसो की नस्ल में से हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और उसी के नस्ल में से तुम पैदा हुए हो। लेकिन कॉल कहता है मुझे नहीं लड़नी ये जंग वांग, मैं अपनी बेटी और बीबी के पास जाना चाहता हूँ। तभी वो लीडर उसे अपने घर पहुँचा देता है और वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है और वो इन सब को लेकर किंगडम अर्थ पे अटैक करने आता है। आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर उस एंग्री आदमी से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर भी देंगे। एंग्री आदमी क्योंकि काफ़ी लालची था, इसलिए उसके साथ मिल जाता है और अपने लेजर से उस सील्ड को हटा देता है जो उस किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। उसकी वजह से आउटवर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं और उन सब में बहुत फाइट होने लगती है। तभी एक टेम्पल गाइड का एक भाई आउटवर्ल्ड किंगडम के लीडर को मारने ही वाला था, तो आउटवर्ल्ड के किंगडम की एक फीमेल वॉरियर वहाँ जाए और टेम्पल गाइड अपने कैप से उस फीमेल वॉरियर को उड़ा देता है। और इधर एंग्री आदमी किंगडम अर्थ के ही वॉरियर्स को अटैक कर रहा होता है, और इधर क्योंकि सोनिया के फ्रेंड का हाथ नहीं था तो वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल की फैमिली पे एक अजीब टाइप की क्रिएचर अटैक करने आ जाती है। वो क्रिएचर उसकी फैमिली पे अटैक किए जा रही थी और उसके बाद इससे कुल को काफ़ी गुस्सा आता है और तभी उसकी सुपर पावर रिवील होती है, जो कि ये होता है कि उसके इर्द गिर्द उसके बॉडी पे अजीब से वो बन जाते हैं, शील बन जाते हैं और उसके हाथ में आ जाता है, जिससे कि उस क्रिएचर को वो मार गिराते हैं। और तभी उसे एहसास होता है टेम्पल पर भी अटैक हुए होंगे और तभी वो फैसला करता है वहाँ जाने का, क्योंकि अगर उसकी फैमिली टेम्पल तबाह हो गई तो फैमिली भी तबाह हो गई। इधर हम देखते हैं कि एक फीमेल क्रिएचर जो कि सोनिया से काफ़ी फाइट कर रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उस समय वो वीक हो जाती है और एंग्री आदमी भी उसी पे ही अटैक करता है। सोनिया अपने पूरे ताकत को लगाती है, लेकिन ये सोनिया का फ्रेंड जो बहुत कोशिश करता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो कुछ हेल्प नहीं कर पाता है, लेकिन वो बहुत ताकत लगाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसका हैंड जो कि काफ़ी अच्छे क्रिएचर में बदल जाता है, मतलब उसके हैंड जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं और उसके बाद वो बड़े बड़े पत्थर उठा के उसे मारने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अर्थ किंगडम के लीडर एक ऐसी सील बना देते हैं जहां पर वो लोग सेफली रह सके, अपने सब वॉरियर्स को वहां पर टेलीपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी आउटवर्ल्ड के लीडर का खास वॉरियर कोल को अटैक करने लगता है कि वो उसे मार दे, लेकिन उसे बचाने के लिए टेम्पल गाइड का भाई वहां आ जाता है और वो अपने हैड से उसे दूर कर देता है। लेकिन आउटवर्ल्ड का एक लीडर उसके सोल को निकाल देता है और अनलकली उसे कोई भी नहीं बचा सकता है और वो सील वाली जगह में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सारे वहाँ फिलहाल सेफ है और वहाँ किंगडम अर्थ का लीडर कोल को एक खंजर देता है और वो उसे कहता है कि अगर बॉल में तुम इसे यूज़ करोगे तो हंसू की शॉल तुम्हें हेल्प करेगी। और फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि उनसे लड़के कैसे जीतना है। फिर वो लोग वॉल के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी जंग के लिए। वहाँ पे सोनिया के दोस्त और वो टेम्पल गाइड उनके दो वॉरियर्स को मार गिराते हैं। अब सोनिया उस एंग्री आदमी को मार जाता है क्योंकि इसने इसे धोखा दिया था, क्योंकि उसके वो किंगडम अर्थ का उसके पास मार्क था, लेकिन वो भी फिर वो दोनों में फाइट होने लगती है और काफ़ी फाइट के बाद सोनिया उसे मार देती है। लेकिन उसका जो मार्क होता है वो सोनिया के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो सारी शक्तियाँ उस सोनिया में आ चुकी है। अब वो फिर अपने हाथ से शॉल निकाल सकती थी और सबको मार सकती थी। फिर वो एक फीमेल वॉरियर को मार देती है और फिर
वहाँ पे बहुत सारे वॉरियर्स को वो मारने लगती है। जब ये बात उसे इसके लीडर को पता लगता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो कोल्ड की फैमिली पे अटैक करने के लिए कुछ वॉरियर्स को भेज देता है, उसके खास वॉरियर्स को भेजता है ताकि वो अच्छे से उसे मार सके। और फिर वो लोग उसकी फैमिली के पास चले जाते हैं। जब ये बात कोल्ड को पता लगता है तो कोल्ड भी वहाँ से पहुँच जाता है उससे लड़ने के लिए। तभी वो लोग में काफ़ी फाइट होने लगती है और फिर वो उसके हाथ को फ्रीज करने लगते हैं, लेकिन फिर वो एक छुरी से उसे मारने के लिए जाता है तो उसके हाथ को जख्मी कर देता है। और फिर उसी जख्मी हाथ को जैसे ही वो उसके ब्लीडिंग होने लगते हैं तभी वो हैंसू वहाँ आ जाता है, क्योंकि अब ये एक बिच्छू बन चुके हैं लेकिन अभी भी वो अपनी फैमिली से प्यार करते थे, इसलिए वो यहाँ उससे फाइट करने के लिए आते हैं और बहुत सारे फाइट करने लगते हैं क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये हेल से आए थे इसलिए वो हेल की आग को निकालकर और उस किंगडम को जलाने लगते हैं। वो किंगडम वहाँ जल जाता है और वहीं पे मारा जाता है। और फिर हैंसू उनसे कहता है कि वो अपनी और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अब किंगडम वहाँ पे सारे वॉरियर्स मारे गए हैं तो वहाँ पे किंगडम अर्थ का लीडर वहाँ आ जाते हैं और तभी वो भी वहाँ आ जाता है और वो सारे जो मरे हुए राख होते हैं उसे इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो तुमने मुझे हरा दिया लेकिन मैं फिर अपनी फौज लाऊंगा। और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर एक लेज़र लाइट बना के और उसे वहाँ से भगा देता है। और फिर किंगडम अर्थ का लीडर कहता है कि अभी तो हम जीत गए लेकिन हो सकता है अगली बार और इससे भी बड़ा वाला वॉल हो, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल्ड जो कि किंगडम अर्थ का एक और वॉरियर को ढूंढने जाता है और इसी के साथ मूवी अंत हो जाती है। तो थैंक यू सो मच।